हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 12 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.5 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि वायु का एक बुलबुला है जिसका आयतन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 40 मीटर गहरी झील की तली से, जहाँ 12 डिग्री सेंटीग्रेड है ताप जो वहाँ पर दिया गया है, और गहराई जो है झील से उस बुलबुले की वो 40 मीटर गहराई पर है प्रारंभिक अवस्था में। ताप 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और ये जो बुलबुला है वो उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहाँ ताप जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका आयतन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, फाइनल आयतन क्या होगा। तो एक बार हमें जो भी डाटा दिया गया उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें दिया गया है प्रारंभ में जो वायु का बुलबुला है का आयतन दिया गया है। तो प्रारंभ वाली अवस्था को हम नोटेशन 1 से शो करेंगे, तो V1 हो जाएगा। ये हमें दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, और सारी कैलकुलेशन मीटर या एम के प्रति में सोल्व करेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1.0, और सेंटीमीटर की जगह हो जाएगा 10⁻²मीटर इसका क्यूब, क्योंकि जो सेंटीमीटर का होता है 10⁻²मीटर के तुल्य। तो इस सेंटीमीटर की जगह हमने लिख दिया है 10⁻²मीटर। तो यहाँ से V1 जो सोल्व होकर आ गया वो हो गया 1.0 गुना 10⁻², को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 10⁻6 मीटर का क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब ये हो गया प्रारंभिक आयतन, ठीक है। और फिर दिया गया है गहराई, झील की जो गहराई दी गई है, डेप्थ दी गई है उसे हम स्मॉल डी मान लेते हैं। ये हमें दिया गया है 40 मीटर। तो इस गहराई पर जो दाब अगर हम निकालें, गहराई पर दाब, तो गहराई पर कुल दाब क्या हो जाएगा, एक तो जो बाहर जो वायुमंडल का दाब होगा, प्लस में गहराई पर मान लो जो डी गहराई है, तो किसी भी द्रव से डी गहराई या एच हाइट पर जो दाब होता है वो दिया जाता है रो जी एच से। एच यहाँ पर हाइट की जगह यहाँ पर गहराई है, तो रो जी डी हो जाएगा, जो डी गहराई है वो लिख देंगे, ठीक है। और जो वायुमंडलीय दाब होता है यहाँ पर जो मीटर में दी गई गहराई वगैरह, ये जो दाब आएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमें जो वायुमंडलीय दाब लेना है वो भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में लेना होगा। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में जो वायुमंडलीय दाब है उसका मान होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो रो है, रो मतलब यहाँ पर जो घनत्व है द्रव का, और द्रव यहाँ पर जो है, मान लीजिए झील है उसमें पानी है, तो पानी का जो घनत्व है वो होता है हमारे पास 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये जी का जो मान है वो हो जाएगा 9.8 ऊर्जा त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो डी का मान है वो कितना दिया गया है, 40 मीटर। तो यहाँ पर जो दाब होगा प्रारंभिक अवस्था में दी गई गहराई पर वो कितना हो जाएगा, इसको एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 1.013 तो है ही साथ में, इंटू 10⁵। ये तो फर्स्ट पार्ट, इसमें अपन जोड़ेंगे सेकंड वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर गुणा कर लेते हैं एक बार। देखो 10⁻, ये देखो 3 जीरो है, 10⁻3, और एक जीरो इसमें, तो ये हो जाएगा 10⁻4 तो रह जाएगा, ठीक है। ये 10⁻3 यहाँ से, एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, बाकी बची एक तो 9.8, एक बच गया हमारे पास मल्टीप्लाई में 40 में से 4, और इंटू हो जाएगा 10⁻4। और मात्रक जो है, एक तो हमारे पास किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पहले तो, फिर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और फिर है मीटर। यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये होता है न्यूटन के तुल्य। और एक मीटर से एक कट जाएगा तो बच जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो मात्रक वही बच जाएगा न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो और बाकी इसको मैं कैलकुलेटर सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 39.2। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा 39.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो सेम चल ही रहा है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में 10 की पावर 5 है, तो इस नेक्स्ट वाले पार्ट को हम 10 की पावर 5 बना लेते हैं ताकि फिर ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 39.2 जो है इसमें हम 10 से भाग देते हैं और 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इंटू 10 की पावर 4 चल ही रहा है, तो जब इससे भाग देंगे तो ये मान हो जाएगा हमारे पास 3.92। और 10 की पावर जो कुछ भी नहीं, मतलब 10 की पावर 1 है यहाँ पर, तो ये 4 ये जुड़ के जाएंगे 10 की पावर 5। स्टार्टिंग वाला पार्ट तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और आगे वाले पार्ट में जाएगा 3.92 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 5 ऐसे कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो बच जाएगा 1.013 प्लस में 3.92, मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो प्रारंभिक अवस्था में जो दाब आया है डी गहराई पर, वो कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगा 1.013 और 3.92, जोड़ लेंगे दोनों को, हो जाएगा 339 और ये 4, हो जाएगा 4.933 इंटू 10 की पावर में 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था का दाब आ गया। तो हमने दाब निकाल लिया है, और क्या दिया गया हमें प्रारंभिक अवस्था में, आयतन दिया गया है। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था में हमें ताप भी दिया गया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो तीनों मान मेरे को साथ लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। एक तो हमारे पास जो आयतन है वो तो 1.0 10 की पावर -6 है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। और जो दाब हमने कैलकुलेट है वो लिख देते हैं, और जो हमने जो ताप होगा प्रारंभिक अवस्था में वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो दाब है प्रारंभिक अवस्था में वो तो हमने किया है कैलकुलेट 4.933 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो आयतन है प्रारंभिक अवस्था में वो हमने सोल्व किया था 1.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था। और जो ताप है प्रारंभिक अवस्था में वो दिया गया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप जो हमें केल्विन में काम में आएगा, तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 में जब हम 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही थीटा केल्विन जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में जो मान है उसमें 273 जोड़ देंगे। ये दोनों रिलेशन होता है केल्विन पैमाने और डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में। तो जो T1 का मान है वो आ जाएगा यहाँ पर सोल्व होगी 273 प्लस में 12, ये सोल्व किया जाएगा। 3 और 2 5, 7 और 1 8, 285 केल्विन। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी। और हमें अंतिम अवस्था में पूछा गया है कि मान कितना होगा जबकि अंतिम अवस्था में हमें ताप दिया गया है। तो ताप जो हमें दिया गया वो दिया गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बुलबुला सतह पर आ गया, मतलब जो दाब होगा वो सतह का केवल वायुमंडलीय दाब होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं जो अंतिम अवस्था होगी उसके लिए भी और मान लिख लेंगे। जैसे हमने प्रारंभिक अवस्था के लिए मान लिखे, सिमिलरली हम अंतिम अवस्था के लिए भी मान लिख लेंगे। ठीक है, तो बस मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मान होगा अंतिम अवस्था के लिए वो प्रेशर P2, ये तो पृष्ठ का ही दाब हो जाएगा। पृष्ठ पर दाब जो होता है वो 1 atm या न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन जो है अंतिम वो हमसे पूछा गया है, अंतिम आयतन को भी मान लीजिए कैपिटल V, जो हमें सोल्व करना है। और जो ताप है सतह पर वो दिया गया हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 35 में वही सिमिलरली 273 जोड़ देंगे, तो जो मान सोल्व किया जाएगा वो आ जाएगा 273 प्लस में
35, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 0 हासिल 1, 308 केल्विन। ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू nRT1। ऐसे ही सिमिलरली अंतिम अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू nRT2। n यहाँ पर क्या है, गैस के मोलों की संख्या। यहाँ पर जो वायु का बुलबुला है, तो सेम वायु का बुलबुला ऊपर आ रहा है गहराई से सतह पर, तो वहां पर जो बुलबुला सेम है, तो वहां पर उसके मोलों की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो n का मान सेम रहेगा। यहाँ पर दोनों का अनुपात कर देते हैं हम, लेफ्ट और राइट वाले पार्ट का। तो यहाँ से देखो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, आर गैस नहीं था आगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमें सोल्व करना है V2 का मान। तो V2 को हम एक तरफ ले जाते हैं, इस तरफ। बाकी रिमेनिंग पार्ट को मजबूरा से इधर ले आएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या सोल्व किया जाएगा। P1 V1 ऑलरेडी है, ये P2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा P1 V1 P2। और ये V2 को हम इधर ले जाते हैं, तो ओनली V2 इस तरफ जाएगा। बाकी P1 P2 बटे में था ही, तो T1 भी इधर बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बटे में T1। यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमें अंतिम आयतन निकालना है V2, उस V2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 V1 P2 बटे में P2 T1। हम सारे मान रख देते हैं, तो मान रखने पर जो हमने ऑलरेडी ऊपर सोल्व किया है, उन सभी मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो V2 को तो हमने V माना है, तो V। और P1 जो है प्रारंभिक जो दाब था, वो हमने सोल्व किया ऑलरेडी, कितना, 4 पॉइंट समथिंग। उसका एक बार ऊपर से कंफर्म कर लेते हैं। देखिए मान जो है वो है 4.933 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है। इस मान को रख देंगे 4.933 इंटू 10 की पावर 5, हो जाएगा 4.933 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया P1। V1 जो है प्रारंभिक आयतन, जो था 1.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। P2 जो हमारे पास, P2 हमने ऑलरेडी सोल्व किया था ऊपर, 35 ये केल्विन हो गया था ऊपर, जिसको हमने सोल्व किया था। और ये मान हमारे पास जो सोल्व किया था, कितना आया था हमारे पास, 308 केल्विन। इसको भी वैल्यू दे दें, तो ये हो जाएगा 308 केल्विन बटे में P2। सतह का जो ताप था, वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ ऊपर, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। T1 जो है प्रारंभिक ताप सतह पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी केल्विन में। और इसका मान हमारे पास है 285 केल्विन। ये तो है T2 308, और ये है 285 T1। ठीक है। इन दोनों मानों को भी रख देंगे ऊपर। यहाँ पर ये इक्वेशन है 285 केल्विन। देखिए यूनिट यहाँ से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट देखो क्या बचेगा यहाँ पर, V इक्वल टू 4.933 और 1.0 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 308 बटे में 1.013 इंटू 285 मात्रा मीटर क्यूब। इस 10 की पावर -6 को मैं आगे लिख रहा हूँ, 308 को इस तरह लिख रहा हूँ ना, संख्यात्मक मान को। तो 308 को मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ, और 300 10 की पावर -6 को पीछे लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 308, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6। यहाँ पर केवल 10 की पावर जो है उनके अलावा इसके अलावा हम बाकी को हम कैलकुलेटर से एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो मान देखिए कितना आ जाएगा,
ऊपर दिया गया है तो 4.933 मल्टीप्लाई बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 308 डिवाइड में 1.013 और डिवाइड में 285। तो देखिए यहाँ से हो क्या जाएगा 5.2626, इसको अपन बोल देंगे 5.263। ठीक है, ये मान हो जाएगा हमारे पास 5.263 और इंटू में 10 की पावर माइनस का है मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, और नीचे जो हमें आयतन दिया गया था वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको हम 5.263 10 की पावर माइनस 6 को एज लिख देंगे, और मीटर की जगह हो जाएगा 10 की पावर 100। 100 को हम मोस्टली 10 की पावर 2 सेंटीमीटर भी लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको 10 की पावर 2 में लिख देते हैं। पावर में सोल्व 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 हो जाएगा 5.263। 10 की पावर है -6 और ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर 2 का क्यूब हो जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 10 की पावर -6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मान बचेगा आयतन का वो हो जाएगा 5.263 सेंटीमीटर क्यूब। तब गैस में जो आयतन होगा ये वायु के बुलबुले का अंतिम आयतन प्रश्न पर आने के बाद वो हो जाएगा वायु के बुलबुले का पृष्ठ पर आयतन। जब पृष्ठ पर आ जाएगा तो उसका आयतन जो हो जाएगा V2 इक्वल जो हमने सोल्व किया था, ये V2 का मान था जिसने हमने भी माना था, वो हो जाएगा 5.263 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।